अगला टॉपिक डालिए शब्द युग्म। यह इनका दूसरा नाम है सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द। दोनों नाम से ये परीक्षा में आ सकते हैं, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म। सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जो शब्द ऊपर से दिखने में एक जैसे लगते हैं मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा देखिए। विश्व की प्राय सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम भिन्नता होती है, यानी कि उच्चारण इनका एक जैसा ही लगता है। जैसे मात्र छोटी बड़ी का अंतर होता है, आगे बात समझ में, या सपेरे वाला सरगम वाले का अंतर होता है, या चंद्र बिंदु अनुस्वार का अंतर होता है, मगर अर्थ क्या होता है, अलग होता है दोनों शब्दों का। तो भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी कि उच्चारण में एक जैसे लगते हैं हमें, परंतु उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द युग्मों के अंतर का ज्ञान नहीं होगा, यदि कोई भी व्यक्ति को शब्द युग्म की जानकारी नहीं होगी तो वो व्याकरणिक क्या करेगा, गलती करेगा और अर्थ का अनर्थ कर देगा। क्योंकि परीक्षा में छोटी की मात्रा लगाते क्या हो जाएगा, परीक्षा का अर्थ हो जाएगा कीचड़। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से मोर मोर, अब एक मात्रा लगाओगे तो मोर पक्षी, और मोर पे बड़े ओ की मात्रा लगा दी, दो मात्रा लगा दी तो फिर क्या बन जाएगा, मुकुट बन जाएगा। तो ये ऐसे शब्द होते हैं, आगे बात समझ में। तो इनमें मामूली अंतर होता है, उच्चारण एक जैसा होता है इनका, मगर केवल मात्राओं का वर्तनी का ही थोड़ा बहुत अंतर होता है। अनर्थ या विकर्त अर्थ हो जाएगा जो समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। आगे बात समझ में। परिभाषा आपको लिखनी नहीं है, केवल समझने की में इनका मतलब होता है क्या। तो यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है मगर उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। उन्हें सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द के नाम से जाना जाता है। अब बिल्कुल आप इनको जोड़ों से ही लिखना। ठीक है। पहला लिखिए अकथ। अकथ का मतलब होता है कुछ कहा न जा सके। जैसे भी आपने भिन्नार्थक शब्द लिखे थे ना, बिल्कुल वैसे के वैसे जोड़े में लिखना है इनको। कुछ कहा ना जा सके, इसके समतुल्य यानी कि इसके समान उच्चारित शब्द जो थके नहीं, उसको अथक बोलते हैं। जो थके नहीं, अथक। इसके बाद आप लिखिए अग। अग का मतलब होता है सर्प या पर्वत। इसके सम उच्चारित शब्द है अघ, गड़ी वाला, इसका मतलब होता है पाप। अघ, केवल ग और घ का अंतर है, अर्थ बिल्कुल दोनों का अलग है। फिर आप लिखिए अगम।
जहां जाना संभव नहीं। अगम, अगम का मतलब होता है जहां जाना संभव नहीं। इसके समुच्चारित शब्द है आगम। आगम इसका मतलब होता है शास्त्रीय आना, शास्त्रीय आना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो आता है परीक्षा में। अचल, अचल का मतलब होता है पर्वत, और दोनों प्रयोगवाची में भी पूछा जाता है। अचल माना पर्वत और अचला मीन्स पृथ्वी। अचला, अचल, अचला, अचला मीन्स पृथ्वी। अजर, अजर का मतलब होता है देवता। और अजीर, अजीर का मतलब होता है आंगन, घर का आंगन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ पिक्चर में। अजर, अजीर। इसके बाद अज्ञे, अज्ञे का मतलब होता है आज। आज्ञे, आगे मात्रा है, इसका मतलब होता है पहला। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अनल, पर्यायवाची शब्द है। अनल मीन्स होता है आग। और अनिल वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएसटी वालों के लिए तो एग्जामिनर का फेवरेट उदाहरण है। बीएसटी के एग्जाम में दिया होगा कम से 10-12 बार, तो मैंने देख लिया इसको। इसी को डालता रहता है बार बार। अनल, अनिल, ठीक है ना। अनल मीन्स आग, अनिल माना हवा या वायु। अनल मीन्स आग, अनिल माना हवा। ये दोनों शब्दों में इनमें भी अंतर करना सीखना होगा। अंतर्देशीय, देश के भीतर। अंतर्देशीय पूरा रहता है, अंतर केवल भादा रह और पूरा रह, ध्यान रखना इसमें। अंतर्देशीय उच्चारण से मैं इनका देशों के बीच, ये शब्द आता है एक देश से दूसरे देश के बीच। और अंतर्देशीय ये शब्द आता है देश के अंदर के लिए। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय केवल आधा र का अंतर है दोनों में, जिसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसके बाद आप लिखिए अणु। अणु का मतलब होता है पीछे। अणु मीन्स होता है कण। अणु मीन्स पीछे, अणु मीन्स कण। ये विलोम भी है, विलोम में भी आता है ये अपकार।
अपकार मीन्स होता है बुराई, इसका विलोम होता है उपकार, भलाई। बुराई भलाई, अपकार उपकार, विलोम शब्द में भी काम आएगा ये आपके। अपकार उपकार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिष्ट, ट टठेरा वाला ट टमाटर वाले का अंतर है केवल। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, अनिष्ट मीन्स बुरा, यहाँ टठेरा वाला है अनिष्ट, निष्ठाहीन, निष्ठाहीन। इसके बाद आप लिखिए अपेक्षा उपेक्षा, दोनों एक दूसरे के विलोम भी है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अपेक्षा का मतलब होता है आशा या तुलना, आशा या तुलना। इसका विपरीत विलोम शब्द है उपेक्षा, इसका मतलब होता है अवहेलना, अवहेलना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर का, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब होता है लगातार, अविराम, अभिराम, अविराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब होता है लगातार, लगातार। ये भी लिखना है अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब मूर्ख। उठा ले, बढ़ा दे आगे। अमूल, अमूल का मतलब होता है बिना जड़ का। इसके समुच्चारित शब्द है अमूल्य, अमूल्य, अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। अरि का मतलब होता है संबोधन या सखी, सखी भी होता है इसका मतलब। जैसे आप कहते हो ना अरि कहाँ जा रही है, ठीक है ना। अरि का मतलब संबोधन या सखी दोनों अर्थ में आता है। सखी भी लिख लेना ओब्लिक लगाकर। अरि, अरि, ठीक है, छोटी बड़ी का अंतर है केवल। अवदान, अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, यानी कि अच्छा कार्य। अवदान, इसके समुच्चारित शब्द है अवधान, योग या ध्यान, योग या ध्यान। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रटी लेना इसको। तो अवधि बहुत परीक्षा में चक्कर मारता है, अच्छे से सेकंड ग्रेड में तक फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये। जिसको अवधि लिखना नहीं आता है भाषा और समय के चक्कर में, वहाँ यार
छोटी की आती बड़ी की आती है, चक्र पड़ जाता है, सीधा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अवधि जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो उसका मतलब होता है समय, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हो द के उसका मतलब होता है अवधि भाषा विशेष। अवध प्रदेश की जो भाषा है ना उसमें बड़ी अवधि भाषा विशेष। अव्यय, अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो अव्यय कहलाता है। इसके समुच्चारित शब्द है अव्यय, अंग या भाग, अंग या भाग। वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसटीसी पीटीटी के लिए तो ये आता रहता है। अली, अली का मतलब होता है भ्रमर, बहुरा यानी कि, और आली, आली का मतलब यहाँ दो लिख लेना, संबोधन भी लिख लेना, सखी भी लिख लेना। आली, अली, आली। ये भी इंपॉर्टेंट है। अलग, अलग का मतलब होता है बाल। अलिक, अलिक का मतलब होता है ललाट, यानी कि कर्मता सामने का ललाट। वेरी इंपॉर्टेंट, अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व मीन्स पराया, दोनों लिख रहे हैं। अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व मीन्स पराया। इसके बाद लिखना है आपको अह, अह का मतलब होता है दिन, अही मीन्स होता है सर्प यानी कि सांप, बहुत आता है परीक्षा में भी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी, अक्षी मीन्स होता है आंख। अंगना और अंगना, अनुस्वार चंद्र बिंदु का अंतर है। अंगना मीन्स होता है स्त्री, जिसके चंद्र बिंदु लगा हो उसका मतलब होता है घर का आंगन। अंगना, अंगना। घर का आंगन। आयस, आयस का मतलब होता है बदनामी, आयस का मतलब होता है लोहा, लोहा। अभिनंदन, अभिनंदन मीन्स स्वागत। अभिवादन, अभिवादन मीन्स नमस्कार।
अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन, नमस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है आदि। आदि, 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 आदि। ठीक है, बाकी का जो हमारा टॉपिक है इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है।